हेलो दोस्तों, दिस इज प्रियंका गोदारा और आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी वीडियो जो कि है हमारे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड में हम देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस जीनियस इक्वेशंस। अच्छा, सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशंस के ऊपर ये पार्ट देखने से पहले जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए होमोजेनियस इक्वेशन अपने आप में होता क्या है। और होमोजेनियस इक्वेशन तो इसके लिए जनरल इक्वेशन किस टाइप की होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। और ये एफ ऑफ एक्स वाई भी हमारा हो सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्मेट में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स एक फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, दोनों की इक्वेशंस कुछ ना कुछ डिग्री की होंगी। तो अगर ये होमोजीनियस होना है तो होमोजीनियस क्या कहता है, होमोजीनियस फंक्शन होगा अगर इसकी कंबाइंड डिग्री, क्या बोला मैंने, कंबाइंड कंबाइंड डिग्री जो है वो सेम आए, इक्वल आ जाए, तो ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं, सो एफ एक्स वाई इज सेड टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। कब, अगर आप एफ ऑफ एक्स में, एक मिनट को, एफ ऑफ एक्स वाई को आप एक्स को टी एक्स और वाई को टी वाई पुट करो, क्या बोला मैंने, एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपके पास उसमें इंस्टीड ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई लिखो और फिर टी रेज टू पावर एन जो है वो बाहर आ जाए पूरी इक्वेशन से और ये एक्स कोमा वाई बच जाए, तब हम कहते हैं कि ये एफ एक्स वाई जो है nth ऑर्डर का डिफरेंशियल फंक्शन है, nth ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, नॉट डिफरेंशियल, होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एग्जांपल से देख क्लियर करते हैं, अगर यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ ना आया हो तो। पहला एग्जांपल क्या कहता है, पहले हम एग्जांपल देखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो पहले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ सीधा देखने से ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई, इसकी कंबाइंड डिग्री, दो डिग्री एक्स के पास है एक डिग्री वाई के पास है, टोटल कितनी हो गई, तीन। डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स की हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, सो तीन तीन, तो ओवरऑल डिग्री क्या है, सेम है, और इसी वजह से ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री थ्री। अब देखते हैं अगर ऐसा हो तो इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए अगर आपकी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में है और फंक्शन आपका बन रहा है होमोजीनियस, साइड में क्या आ रहा है, होमोजीनियस, सो हम y को पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को v बाई डी वी बाई डी एक्स के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन ही होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो ये क्या होगा, डीवी बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये टर्म पुट करके और पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट क्या था, वेरिएबल सेपरेबल टाइप। वेरिएबल सेपरेबल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास फाइव एक्स साई वाई टाइप का हो तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, y की टर्म्स dy के साथ की और x की टर्म्स x के साथ, तो ये हो जाता है 5x dx इज इक्वल टू साई वाई dy। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कोई लिमिट फिक्स नहीं है तो हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप दोनों मेथड रिवाइज हो गए होंगे। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड क्या था, अगर होमोजीनियस फंक्शन आपके पास है तो हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, और अब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स would be equal to v into derivative of x with respect to x, that would be 1 plus x as it is derivative of v with respect to dx, so dv by dx। अब यही टर्म
हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 से। दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करती हूँ तो dy by dx की वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी v प्लस x dv by dx। ऑन द राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को तो हमने कुछ नहीं पुट किया, y की जगह क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एज इट इज प्लस y क्यूब इज v क्यूब एक्स क्यूब। सोल्व कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आता है, एक्स क्यूब v डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब v क्यूब। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमें दिख रहा है कि दोनों जगह से आपका एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। सो एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर दो और हमारे पास क्या बच जाता है, v प्लस v ओवर 1 प्लस v क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम सिर्फ रखेंगे dv बाय dx, तो इस v को उधर जाके क्या कर देंगे, माइनस। अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस v क्यूब, v एज इट इज माइनस v माइनस v रीज टू पावर 4। v से v कैंसिल और अब हमारे पास क्या है, x dv बाय dx। अगर अब हम ध्यान से देखें तो अपने पास क्या बच गया, x dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस v रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v क्यूब। अब हम आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ सारे वेरिएबल v के हैं और इधर x है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस वुड बी 1 प्लस v क्यूब डिवाइडेड बाय v रेज टू पावर 4, माइनस में उसी साइड रख लेती हूँ और ये क्या हो जाएगा, साथ में dv भी है। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx बाय x दोनों साइड। अब ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, उसमें क्या होता है, डू इंटीग्रेट एंड ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं अलग अलग डिवाइड कर लूंगी, 1 बाय वी रेज टू पावर 4 प्लस वी क्यूब बाय वी 4 क्या हो जाएगा, 1 बाय वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस सी। अब इसको कैसे करेंगे, v की पावर -4 dv प्लस इंटीग्रल dv बाय v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी। इंटीग्रेशन कैसे होती है टी रेज टू पावर n की, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। सो इसकी पावर में एक ऐड करते ही v रेज टू पावर -3 हो जाएगा और -3 से ही डिवाइड करना है, प्लस ये क्या हो जाता है, log v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी। अब क्या आ गया, सब कुछ क्लियर है, माइनस ऑफ 1 बाय 3 वी क्यूब प्लस log v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी। अब v जो लिखा था उसकी वैल्यू वापस कर दो, v क्या था, अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं तो v इज इक्वल टू y बाय एक्स। वापिस करेंगे, ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय 3 एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब हो जाएगा प्लस log ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी। और log ऑफ y बाय एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ साथ में, ये कैन लिखा जा सकता है log y माइनस log x, दोनों साइड से log x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, -1 बाय 3 एक्स क्यूब बाय वी क्यूब वाई क्यूब प्लस log y माइनस log x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस सी। तो यहां से ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू सी ओनली। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये कैंसिल किया मैंने और दिस वुड बी इक्वल टू सी ओनली, दिस इज इक्वल टू सी। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा कि हमने कैसे कैसे किया है। फाइन, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन देखो, यहाँ हमें देख के y बाय एक्स टर्म नहीं लग रही। पहले हमने क्या किया था, अगर आपका dy बाय dx होता है तो हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसका मतलब v इज इक्वल टू हम पुट कर रहे हैं y बाई एक्स। बट अगर आपके पास v ना होगे x बाय वाई टर्म्स दिखे तो हम जो सब्सटीट्यूशन करते हैं वो करते हैं x इज इक्वल टू वी वाई, इस चीज को याद रखना है। और यहां पर हमारे पास डी एक्स बाई वाई की बजाय क्या होता है, डी एक्स बाई डी वाई।
तो ये इस इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, dx/dy टर्म्स। ठीक है, सो मेरे पास है 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स वाई, तो मैं इसको dx/dy टर्म में बनाना चाहती हूँ। सो dx/dy क्या हो जाएगा, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। राइट हैंड साइड पे अगर मैं लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा x/y -1, क्योंकि माइनस साइन मैं अंदर एडजस्ट कर दूंगी, और ये हो रहा है ई रेज टू पावर x/y डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर x/y। अब क्या करेंगे, नाउ पुट x/y इज इक्वल टू v, और यू कैन से x इज इक्वल टू v5। जैसा भी जरूरत होगा हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो यहां से dx/dy क्या हो जाएगा, दिस टाइम यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये होगा v, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y वुड बी 1 ओनली, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dv/dy। अब ये सारी चीजें हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, उसको 1 नहीं बोलते हैं, 1 लेंगे नीचे वाली को, क्योंकि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1। अब 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस वाई dy सॉरी, ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा, x/y को हमने v सब्सटीट्यूट किया है, सो ये होगा v माइनस 1 ई रेज टू पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर v। ठीक है जी, अब इसको वापस देखते हैं कि क्या बन रहा है। इस v को उस साइड लेके जाओ, y dy इज इक्वल टू v ई रेज टू पावर v माइनस ई रेज टू पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर v माइनस v। एलसीएम अगर मैं लेती हूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर v, और ये तो एज इट इज ही रहेगा, ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर v माइनस ई रेज टू पावर v, माइनस ये बनेगा v माइनस v ई रेज टू पावर v। ओके, अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। आई होप ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये क्या लिखा था। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि ये होगा y dv/dy इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा हुआ है, माइनस v माइनस ई रेज टू पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर v। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस ई रेज टू पावर v डिवाइडेड बाय v प्लस ई रेज टू पावर v, मैंने माइनस वहीं रख लिया, और ये हो जाएगा माइनस dy बाय y, और साथ में इसका क्या है dv। अब देखो, यहाँ आपके इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत होने चाहिए। सो इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखूं, क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में नीचे वाले का log हो जाता है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v1, ई रेज टू पावर v का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर v ही रहता है। तो ये क्या हुआ, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही तो ऊपर है, सो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस ई रेज टू पावर v इज इक्वल टू, ये क्या है, माइनस ऑफ log v log y। और अगर आपकी सारी चीजें log में आ रही हो तो क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम उसके अकॉर्डिंग log में अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगी log ऑफ c, और यहां से क्या होगा, log v प्लस ई रेज टू पावर v, मैं इस माइनस वाले को इधर ले आऊंगी, log y इज इक्वल टू log c। अब v की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दो, v क्या था, x/y, सो ये हो जाएगा log ऑफ x/y प्लस ई रेज टू पावर x/y प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log c। एंड हमें पता है, अगर आपके पास log m प्लस log n हो, log m प्लस log n हो, तो ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू log m इंटू n। तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां भी, मैं लिख लेती हूँ एक बार, ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो log m इंटू n log, ये मान लो m x/y प्लस ई रेज टू पावर y इंटू y इज इक्वल टू log c।
एंड नाउ टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, और y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई ई रेज टू पावर वाई एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू log c. सो log भी हट गया क्योंकि हमने एंटी log लिया है, इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द आंसर. एक बार फिर से देख लो. आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड. फाइन. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. सो यहाँ देखो हमारे पास क्या है. इस बार हमारे पास जो चीजें दे रखी है वो है y बाई एक्स फॉर्मेट में. सो मैंने आपको बताया, अगर y बाई एक्स फॉर्मेट होता है तो हम dy बाई डी एक्स बनाते हैं. x बाय y अगर आता है तो हम क्या बनाते हैं, dx बाई dy. तो dy बाई डी एक्स है, बना लेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स बनाने के लिए. इस टर्म को यही रखूंगी मैं, dy बाई डी एक्स. तो जो dy के साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा, x सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स. और जो टर्म dx के साथ है वो न्यूमरेटर में आएगी विद नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन को एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा y सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स माइनस x टेंजेंट y बाई एक्स. अब हम y बाई एक्स को क्या पुट करते हैं, v. पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, और यू कैन से y इज इक्वल टू vx. y इज इक्वल टू vx पुट करते ही dy बाई dx क्या हो जाता है, वही कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. अब ये सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दो. स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, ये 2 है. सो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, y की जगह हमें पुट करना है vx. ये हो गया सीकेंड स्क्वायर v माइनस x टेंजेंट, टेंजेंट ये है टेंजेंट v, डिवाइडेड बाय x सीकेंड स्क्वायर v. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें सीधा दिख रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन के बाद क्या बचेगा, v सीकेंड स्क्वायर v माइनस टेंजेंट v डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर v. सो ये है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. अब क्या करेंगे, इस v को यहां से उठा के लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. तो लेफ्ट में अगर प्लस है तो इधर होके माइनस. फिर से एलसीएम ले लो. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v सीकेंड स्क्वायर v माइनस टेंजेंट v माइनस टेंजेंट v. तो क्या हो गया, माइनस टेंजेंट v, और ये क्या हो जाएगा, माइनस v सीकेंड स्क्वायर v डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर v. इसको इससे कैंसिल करेंगे, और अब क्या बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट v डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर v. अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लो. तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर v डिवाइडेड बाय टेंजेंट v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाय x. अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पिछली वीडियो में हमने रिमाइंड किया, इसी किया था, तो इस बार रिवाइज हो जाना चाहिए. दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, साथ में ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बट मुझे दोनों साइड दिख रहा है कि log में टर्म्स आएंगी, तो आप इसको log c कर सकते हो. अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, और वो इसी के ऊपर है, तो ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाता है, नीचे वाले का log. सो दिस वुड बी log ऑफ टेंजेंट v is equal to minus of log of x plus log c. अब log को इकट्ठा कर लेंगे इस साइड, सो log of tangent v plus log x is equal to log c. अब दोनों साइड log है और यहाँ log m plus log n बन रहा है, तो log m into n का फॉर्मूला लगा दूंगी मैं. ये हो जाएगा x into tangent v is equal to log c. एंटी log लेंगे, क्या बनेगा, x tangent v is equal to
सी ओनली। और v की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, v हमारे पास क्या था, y बाई एक्स। सो x टेंजेंट y बाई एक्स इज इक्वल टू c, दैट इज इट। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सो ये था हमारा ordinary differential equation फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री विथ होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमने अब तक दो पार्ट्स कर लिए हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कौन से किए हैं? पहला, फर्स्ट वन वाज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। और सेकंड कौन सा किया है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इससे रिलेटेड जितने भी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलते हैं सभी रिवाइज करके आना। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।